एक बार की बात है, रोहन और अमित नाम के दो दोस्त आपस में कई सालों बाद गांव में मिले। सालों बाद मिलकर वे दोनों बहुत खुश थे। दोनों शहर में नौकरी करते थे, लेकिन आज इतने सालों बाद एक दूसरे को मिलना हुआ। दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। रोहन ने पूछा, अमित, ये बताओ, तुम शहर में कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? अमित ने कहा, अरे शहर में तो मेरा बहुत बड़ा बंगला है। मैंने अपनी बहुत बड़ी कंपनी खोली है। मेरे अंडर 100 से ज्यादा नौकर है। 100 से ज्यादा नौकरों को मैं तनख्वाह भी देता हूं। मेरी जिंदगी सेट है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तू बता, तू क्या करता है और कहां रहता है? रोहन ने कहा, क्या बताऊं, शहर में बहुत महंगाई है। मैं भी चाहता था कि शहर में मेरा अपना एक घर हो, लेकिन वहां रहते हुए मुझे सपनों और हकीकत के बीच का फर्क मालूम हुआ है। मैं तो अभी किराए के मकान में रह रहा हूं और फिलहाल एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहा हूं, जिसका मुझे बहुत कम पैसा मिलता है। अमित ने कहा, अरे यार, हम दोनों साथ में ही स्कूल से निकले थे, साथ में शहर गए थे, लेकिन आज देख मैं कहां पर हूं और तू कहां पर है? रोहन ने कहा, हाँ, शायद परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता है मेहनत करता हूं। कुछ पैसे अपने घर में भी भेजता हूं ताकि घर की मदद हो सके। एक व्यक्ति दूर खड़ा होकर दोनों की बातें सुन रहा था। वह थोड़ा अनुभवी था, तो समझ गया कि अमित डींगे हाँक रहा है। रोहन थोड़े भोले दिल का था, इसीलिए अपनी बुरी स्थिति जैसी भी हो बता रहा था। वह व्यक्ति दोनों के पास आया और कहने लगा, क्या बातें हो रही हैं दोस्तों में? ये सुनकर अमित बोला, आप हमें जानते हो? व्यक्ति बोला, हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूं। अमित बोला, क्या जान गए हो? यही कि तुम्हारे दोस्त रोहन को अभी पैसों की जरूरत है। रोहन ने कहा, नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं शहर में नौकरी करता हूं और जितना हो सकता है उतना कमाता हूं। आपको क्यों लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत है? व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूं रोहन, तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन साथ ही बहुत सच्चे भी हो। तुम्हारा दोस्त तो तुमसे आगे निकल गया, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में उसके प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं शहर में काम करता हूं, वहां पर तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। तुम्हें जितनी तनख्वाह मिलती है उससे डबल करके दूंगा और साथ ही तुम्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। रोहन ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परिस्थितिवश मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन अब आप मुझे मिल गए हैं, इसलिए मैं भी अब जीवन में तरक्की कर पाऊंगा। सांझ होने पर रोहन और वह व्यक्ति अपने घर लौट गए। अमित सोचने लगा, मैंने रोहन से झूठ कहा। अगर मैं सच कहता तो वह व्यक्ति मेरी भी मदद कर देता। मैं जानता हूं कि मेरी स्थिति कितनी खराब है। मैं तो बस अपना रुबाब झाड़ने के लिए रोहन के आगे बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। काश मैं डींगे ना हाँकता तो आज मेरी भी मदद हो जाती। मैं भी जीवन में आगे बढ़ पाता, परिवार के लिए कुछ कर पाता। अमित ने सबक लिया, कभी भी खुद के बारे में दूसरों के आगे बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम बुरा होता है। यहाँ डींगे हाँकना मुहावरा हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यदि हम खुद को वो नहीं दिखाते जो हम हैं, तो हम वो भी नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं। इसलिए किसी के आगे हमें डींगे नहीं हाँकना चाहिए। मिलते हैं किसी और प्रेरणादायक कहानी को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।